स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली आसाम बोर्ड यानी कि सेबा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम उन लोगों का साइंस है। और मैं ट्राई करूँगा ये 2 दिनों में जितने भी चैप्टर्स है सिलेबस में, अप टू 16 चैप्टर्स हैं, तो 16 चैप्टर्स के अंदर से जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को क्लियर करना, और क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है उस चैप्टर में देखना, वो देख के जाना अच्छे से, क्योंकि टाइम नहीं है, 2 दिन ही है। तो गो थ्रू करना जितने भी वीडियोस में डालता हूँ इस चैप्टर के, क्योंकि 45 मार्क्स MCQ आता है और रिमेनिंग 45 मार्क्स तुम लोग का सब्जेक्टिव टाइप का होता है। तो बुक्स में से जितने भी टॉपिक्स मैं बताऊंगा उसको अगर अच्छे से देख के जाए तो लगभग अच्छा मार्क्स निकल सकेगा उससे। ठीक है, तो चैप्टर 1 में देखिए क्या है। फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में फर्स्ट एक्टिविटी जो है वो मैग्नीशियम के बारे में है। तो मैग्नीशियम के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि तो क्वेश्चन आता है मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है बिफोर बर्निंग। तो क्योंकि मैग्नीशियम जो रिबन है उसमें उनके लेयर्स में ऑक्साइड्स रहते हैं, लेयर्स में क्या रहते हैं, ऑक्साइड रहते हैं। तो उनको हटाना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो अच्छी तरह से जलेगा। तो लेयर्स में जो ऑक्साइड है उसको क्लीन किया जाता है, तब जाके उसको जलाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें जब क्वेश्चन आता है, वाई मैग्नीशियम रिबन्स आर क्लीन बिफोर बर्निंग। सो लेयर्स of oxides, layers of magnesiums are covered with oxides and that has to be removed by cleaning before burning. Okay, और उसके बाद जब जलाया जाता है उसको, तो क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है, what we observe from that. So that is magnesium ribbon। देखो यहाँ पे दिया हुआ magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a powder। ठीक है ना, dazzling white flame, इसको याद रखना। और कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है while burning magnesium why should we should not be nearer to that experiment, because it produces dazzling white flame or it can be harm to the person who is doing this experiment। okay, so इसको अच्छे तरह से देख लेना। चीज़ देखेंगे फर्स्ट में, यहाँ पे देखना है कि हर एक जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें से चेंजेस क्या क्या है वो चीज़ देख लेना अच्छे से। केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कब होता है, जब उनमें चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो कभी कभी इन्हीं 4 में से इक्वेशन लिखने के लिए आता है, केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए आता है, गिव वन केमिकल रिएक्शन इन विच चेंज इन स्टेट इज़ देयर, चेंज इन कलर इज़ देयर, इवोल्यूशन ऑफ गैस इज़ देयर, चेंज इन टेम्परेचर है। तो सभी का एक एक रिएक्शन तुम लोग को प्रैक्टिस करना है। तो आगे चल के बहुत सारे एक रिएक्शन मिलेंगे, तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा किस में फिट बैठता है। ठीक है, तो फर्स्ट है देखो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है या फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। उसका डेफिनेशन जो है यहीं पे है, देखो टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में मास जो है इक्वल रहना चाहिए, या फिर इन अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे भी दिया हुआ है, नेक्स्ट डेफिनेशन दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। ये भी डेफिनेशन हो सकता है। तो 2 में से कोई भी एक डेफिनेशन लिखने से हो जाएगा। ठीक है, तो और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा लॉ के हिसाब से ये बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन चलता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है लॉ ऑफ, हम लोग को लिखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये अंडर दिस लॉ बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन को किया जाता है। तो इसमें से क्वेश्चन आता है अंडर विच लॉ बैलेंस ऑफ केमिकल हैज़ टू बी डन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिखना ज़रूरी है इसमें। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा बैलेंसिंग करने के लिए। तो बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है Fe+H2O, Fe3O4+H2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो Fe कितना है, रिएक्टेंट साइड में 1 है और उस साइड में 3 है। तो यहाँ पे हम 3 डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मान लो इसी में हम लोग देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे तो कुछ आधा सॉल्यूशन दे चुका है यहाँ पे। तो Fe यहाँ पे कितना है, रिएक्टेंट साइड में Fe 1 है और प्रोडक्ट साइड में कितना है, Fe 3 है। तो हम लोग यहाँ पे 3 डाल देते हैं यहाँ पे। तो अब Fe जो है बैलेंस हो चुका है, आयरन जो है बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो मतलब हाइड्रोजन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 1 है यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे 4 डाल देते हैं यहाँ पे। तो ऑक्सीजन जो है बैलेंस हो चुका है, 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे।
और यहाँ पे नीचे में नहीं डालना है नंबर, आगे में डालना है, ठीक है। ये कंपाउंड बन चुका है, तो जो भी नंबर डालेंगे सभी जितने भी कंपाउंड्स में एलिमेंट्स हैं उसके लिए हो जाएगा यहाँ पे। तो 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, बैलेंस है। फिर से दोबारा देख लेते हैं, 3 Fe है यहाँ पे और यहाँ पे भी Fe3 है। हाइड्रोजन कितना हो चुका है अभी, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 × 2 8, तो 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 4 डाल देते हैं आगे में, तो ये भी 4 2 जा 8 हो गया है हाइड्रोजन। 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो चुका है। तो मतलब ये बैलेंस हो चुका है रिएक्शन। तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सरसाइज में कुछ कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसको देख लेना अच्छे से और प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे दिया हुआ है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे। तो इन सभी ABCD दिया हुआ है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे नाम दिया हुआ है कंपाउंड्स वगैरह का, तो कंपाउंड्स से तुम लोग को नेमिंग करना है और उसके बाद बैलेंस करना है, ये देख लेना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेना और क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेना। आंसर तो होगा शायद तुम लोगों के पास, तो उस आंसर को देख लेना। मैं सिर्फ इनसाइड पार्ट में जा रहा हूँ। नेक्स्ट है देखो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। तो केमिकल रिएक्शंस में कितने टाइप है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उसका डेफिनेशन याद कर लेना। देखो डेफिनेशन नीचे में है, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसके लिए देखो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि ये जो है CaO जो क्विक लाइम है, उसमें पानी मिलाया जाता है, वाटर मिलाया जाता है, तो क्या बनता है, स्लैक लाइम बनता है। और ये स्लैक लाइम किस लिए यूज़ होता है, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, ठीक है। स्लैक लाइम CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैक लाइम बोला जाता है। तो वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में यूजेस पूछा जाता है, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में यूज़ होता है। और जब उसको वॉल्स में लगाया जाता है तो उसमें जो एटमॉस्फेयर में कैल्शियम जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें रिएक्ट करता है और क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और कैल्शियम कार्बोनेट के वजह से थोड़ा साइनी नेचर आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए रिएक्शन पूछा जाता है। रिएक्शन ये है, देखो, लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स CaCO3 प्लस H2O। तो ये CaCO3 की वजह से वो साइनी नेचर आता है इसमें, ठीक है। ये रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। और दूसरे हैं ये रेस्पिरेशन प्रोसेस, क्यों एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोला जाता है इसको, द प्रोसेस ऑफ। तो क्या होता है इस प्रोसेस में, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ब्रोकन डाउन हो जाता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज कॉम्बाइन करता है ऑक्सीजन के साथ हम लोग के सेल, बॉडी के सेल में, और प्रोवाइड्स एनर्जी। तो एनर्जी निकलता है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो उसमें एक्सरसाइज में दिया है, तो वाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये टॉपिक देख लेना और इसका रिएक्शन देख लेना किस तरह से होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। और ये डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन आता है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, उसको द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, कुछ भी, तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल के लिए तुमको ये देखना है, ठीक है, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH2। यहाँ पे भी है एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कोल है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, तो सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो पार्ट दिया हुआ है जिसमें से एनर्जी रिलीज होता है, तो रेस्पिरेशन का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। और ये डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर भी आ सकता है, ऑप्शन में ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो समझ लेना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है कि दो रिएक्टेंट मिक्स करके एक प्रोडक्ट बन रहा है, कंबाइन हो रहा है दोनों। डिकम्पोजिशन का ये रिएक्शन देख लेना। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये डेफिनेशन है। और इसके लिए देखो ये एग्जांपल देख लेना, और यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको भी देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखो, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फेरिक सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट। तो प्रोडक्ट के लिए तुम लोग को जानना है, Fe2O3 होता है, SO2 होता है और SO3 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोला जाता है। नेक्स्ट, ये एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीड नाइट्रेट को जब जलाया जाता है तो उसमें से एक ब्राउन फ्यूम्स निकलता है,
और वो ब्राउन फिल्म्स क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इसके लिए यहाँ पे देखो एक रिएक्शन दिया हुआ है, लीड नाइट्रेट, हीट, लीड ऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन। ये रिएक्शन देख लेना अच्छे से। और इसमें से पूछा जाने वाला ब्राउन फ्यूम्स कौन सा है जब लीड नाइट्रेट को जलाया जाता है, वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है ये वाटर का। तो इसमें देख लो कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्प्लिट आउट होता है वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें डाला जाता है। तो क्वेश्चन आता है देखो कैथोड में कौन सा गैस होता है, तो कैथोड में कौन सा गैस हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है कैथोड में। और एनोड में कौन सा गैस निकलता है, ऑक्सीजन। और हमेशा हाइड्रोजन जो है डबल होता है ऑक्सीजन से, क्योंकि उन लोग का जो रेशियो है वो 2:1 होता है। क्वेश्चन आता है वाई द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस इज डबल द ऑक्सीजन। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि रेशियो जो है 2:1 रेशियो का होता है, क्योंकि H2O है तो 2:1। तो यही चीज़ है। और इसमें ये चीज़ देख लेना, ठीक है। कैथोड में हाइड्रोजन होता है, एनोड में ऑक्सीजन होता है। यह इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही पार्ट है। इसमें और एक चीज़ पूछा जाता है कि कौन सा एसिड इसमें मिलाया जाता है इस प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे है देखो सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है फॉर्मूला, H2SO4 है। SO4 मिलाया जाता है इसमें वाटर में जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिकम्पोजिशन का ही पार्ट है। इसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोला जाता है, जिसमें सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के हेल्प से ब्रेक किया जाता है सिल्वर एंड क्लोराइड में, ठीक है, या फिर क्लोरीन में ब्रेक किया जाता है। इसको अच्छे से देख लेना। और ये प्रोसेस जो है फोटोग्राफी में यूज होता है। ये प्रोसेस जो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोला जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। और इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोल रहा है। यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन है, देखो थर्म का मतलब होता है हीट। तो जो भी रिएक्टेंट अगर हीट के वजह से ब्रेक हो रहा है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोला जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक जो भी इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ब्रेक हो रहा है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे फोटोलाइटिक। तो फोटोलाइटिक में क्या होता है, सनलाइट का हेल्प लिया जाता है कोई भी रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो एक एक रिएक्शन और डेफिनेशन याद कर लेना। और ये जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है वो किस में यूज़ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। उसको देख लेना अच्छे से ध्यान से। और नेक्स्ट है ये क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना। और यहाँ पे नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्या होता है, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, ठीक है ना। जिस तरह से यहाँ पे Fe जो है CuSO4 से, Fe जो है तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसमें भी देखो क्वेश्चंस आता है कि इसमें ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर इंटू ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जो कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का होता है और ब्लू कलर में से ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है वो ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि Fe इसको डिस्प्लेस कर देता है और FeSO4 बन जाता है, इसलिए ब्लू कलर जो है ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रे कलर FeSO4 हो जाने की वजह से होता है, और ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट जो ओरिजिनल कलर है उन लोग का ब्लू कलर, तो डिस्प्लेसमेंट करने की वजह से FeCu का जगह ले लेता है, तो उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लो रिएक्टिव मेटल इन ए रिएक्शन, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, मतलब रिएक्टेंट में ही एक्सचेंज हो जाता है, जितने भी आयन्स है, जितने भी मेटल्स हैं एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों को ही अपनी जगह से हटा देते हैं, तो इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहा गया है और इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा गया है, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन इसको देख लेना अच्छे से। इसमें से भी क्वेश्चन आता है, जो ये बना है ये BaSO4, ये वाइट कलर का होता है और प्लस ये प्रेसिपिटेट भी बोला जाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब है जो कि इनसोल्यूबल है वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस, इसको प्रेसिपिटेट बोला जाता है, ये फॉर्म होता है, इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो इससे एक तो ये एग्जांपल है जिसमें वाइट कलर निकल रहा है यहाँ प्रेसिपिटेट, और क्वेश्चनिंग आता है कौन सा प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है इस रिएक्शन में। तो कंपाउंड्स का नेम जो है इंपॉर्टेंट है, देखो कभी कभी वर्ड्स में आ जाता है क्वेश्चन, तो इसमें लिख लेना है वाइट कलर कौन सा होता है, BaSO4 होता है, बेरियम सल्फेट होता है जो कि प्रेसिपिटेट है।
और एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा, ये जो है क्या हो रहा है इसमें, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया जा रहा है इसमें, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को। यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, PbNO3 इसके बाद कौन था मिक्स हो रहा था, पोटेशियम आयोडाइड PKI, उसके बाद इसका जो बनेगा प्रोडक्ट PbI2 प्लस KNO3। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। लीड एक है यहाँ पे और प्रोडक्ट में भी एक है, उसके बाद NO3 दो है यहाँ पे, तो यहाँ पे NO3 एक ही है तो एक लिख दिया यहाँ पे 2, और यहाँ पे पोटाशियम देखो एक है, यहाँ पे 2 हो रहा है तो पोटाशियम यहाँ पे 2 डाल दिया मैंने, और लीड एक है, यहाँ पे भी एक है, I2 यहाँ पे भी I2 हो रहा है। तो ये रिएक्शन है, और इसमें ये देखो ये प्रेसिपिटेट है, और ये क्या कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है विच कंपाउंड इज प्रेसिपिटेट इन दिस रिएक्शन, तो PbI2 होगा, लीड आयोडाइड होगा, और कौन सा कलर पूछा जाता है तो येलो कलर, और कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है ये, तो ये क्या रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है यहाँ पे। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और रिडक्शन का मतलब है लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे Cu + O2 गिव्स CuO। तो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखो Cu जो था सिंगल था, तो उसके बाद आफ्टर द रिएक्शन क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में CuO बन चुका है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें देखो क्या हो रहा है, CuO + H2 गिव्स Cu + H2O। तो इसमें से क्या हो रहा है, जब हाइड्रोजन डाला गया इसमें कॉपर ऑक्साइड में, तो ऑक्सीजन वो लूज़ कर चुका है, देखो Cu बन चुका है। तो इसमें देखो CuO जो है रिड्यूस हो चुका है, और H2 जो है देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ चुका है इसमें हाइड्रोजन में, तो ये H2 जो है ऑक्सीडाइज हो चुका है। तो रिएक्शन दिया जाता है, देखो ऐसा रिएक्शन दिया जाता है, तुमको बोलना पड़ेगा कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो चुका है और कौन सा रिड्यूस हो चुका है। तो CuO जो है देखो रिड्यूस हो चुका है क्योंकि ऑक्सीजन लूज हो चुका है उसमें से, और हाइड्रोजन इसमें गेन हो चुका है ऑक्सीजन हाइड्रोजन में, तो इसलिए इसको ऑक्सीडेशन बोला गया है। यहाँ पे भी दो एग्जांपल है, देखो ZnO + C गिव्स Zn + CO। तो ZnO यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसका रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसका ZnO का, और C जो है ये ऑक्सीडाइज हो गया है। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, MnO2 था तो यहाँ पे MnCl2 बन चुका है, तो MnO2 जो है वो रिड्यूस हो चुका है क्योंकि ऑक्सीजन लूज हो चुका है वहाँ से, और HCl जो है हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन ले चुका है ये देखो, तो ये जो है ये ऑक्सीडाइज हो चुका है। ठीक है, तो ये सब पूछा जाता है क्वेश्चंस, इसको अच्छे से देख लेना। और नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग यहाँ पे कोरोजन है। देखो कोरोजन क्या होता है, जब मेटल्स वगैरह को बहुत टाइम से बाहर रखा जाता है तो उसमें क्या होता है, कोरोजन हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन मेटल इज अटैक बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड इट इज कॉल्ड कोरोड एंड द फंक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। और रस्टिंग का भी देख लो, आयरन के लिए स्पेशली रस्टिंग होता है। ठीक है, आयरन में रस्ट आ जाता है, उसी तरह से अलग अलग मेटल्स में कोरोजन होता है और कलर्स वगैरह चेंज हो जाता है। तो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। तो एग्जांपल को देख लेना अच्छे से। तो इसके लिए तुम्हारा प्रिवेंशन वगैरह आता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में वगैरह मिल जाएगा। प्रिवेंशन फिर भी पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, ये सब एग्जांपल है प्रिवेंशन का। ठीक है, और नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, व्हेन फैट्स, यहाँ से डेफिनेशन दिया है देखो, रेंसिड होता है और उनका टेस्ट जो है चेंज हो जाता है, फैट्स एंड ऑयल्स ऑक्सीडाइज हो जाता है खाने में, तो उसको रेंसिडिटी बोला जाता है। उसका टेस्ट और कलर, स्मेल्स वगैरह चेंज हो जाता है, तो उसको रेंसिडिटी बोला जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, सेम ऑयल डाल के रखना है, उसमें शुगर ऐड करना है या फिर नमक ऐड करना है, विनेगर ऐड करना है, सब प्रिवेंशन है। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि चिप्स वगैरह में नाइट्रोजन क्यों डाला जाता है, क्योंकि प्रिवेंट करता है चिप्स को गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम ऑक्सीडाइज। तो ऐसे देख लेना इनसाइड पार्ट इस चैप्टर से।